बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नई टॉपिक शुरू कर लेते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे बायोमेकेनिक्स ऑफ स्केलेटल मसल। यानी अभी अगला ये जो लेक्चर है, इससे पहले हम बायोमेकेनिक्स ऑफ नर्व्स और बायोमेकेनिक्स ऑफ बोन्स पढ़ चुके हैं। अभी हम जो है बायोमेकेनिक्स ऑफ स्केलेटल मसल्स स्टार्ट कर लेते हैं। तो बायोमेकेनिक्स ऑफ स्केलेटल मसल, इससे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मसल्स, या टाइप्स ऑफ मसल कौन कौन से टाइप्स है मसल की। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स, तीन किस्म के मसल्स है। एक जो है स्केलेटल मसल्स है, जिनको हम वॉलंटरी मसल्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये दीज आर अंडर आवर कंट्रोल, ये हमारे कंट्रोल में है। ये जो हम कुछ जिस तरह हम मूवमेंट करना चाहते हैं उस तरह मूवमेंट करा सकते हैं इन मसल से। एक जो है स्मूथ मसल है, जिनको हम मतलब इनवॉलंटरी मसल कह सकते हैं। ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, कि मतलब हम इनको मसल को स्टॉप करें, मोमेंट से रोकिए, तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। एक हमारे साथ कार्डिक मसल है, जो कि स्पेशल मसल्स है, मतलब सिर्फ कार्डिक मतलब हार्ट में होते हैं, इसलिए इसको कार्डिक मसल। तो स्केलेटल मसल्स जो होते हैं, यानी वो मसल जो कि बोन्स को अटैच होते हैं, इनको हम स्केलेटल मसल कहते हैं। स्पेसिफिकली इस डिफिनेशन इसलिए कि स्केलेटल मसल वो मसल होते हैं जो कि मोस्टली जो कि बोन्स को अटैच होते हैं। और दूसरी बात ये है, इसकी अपनी नोट कीजिएगा कि इनमें जो है वॉलंटरी मसल, क्योंकि हमारे अंडर और इन कंट्रोल, ये हमारे कंट्रोल में है, अटैच टू स्केलेटन, अटैच टू बोन्स, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इन मसल्स में दीज आर मल्टी न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस, यानी हर सेल में, हर मसल फाइबर में, सिंगल मसल फाइबर में और मैनी न्यूक्लियाई न्यूक्लियस, इसलिए इनको मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल कहते हैं मसल्स, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इनको हम स्ट्राइटेड मसल भी कहते हैं, क्योंकि आपको बैंड्स नजर आएंगी, ब्लू, ब्लैक एंड डार्क, यानी डार्किश एंड वाइटिश बैंड्स नजर आएंगी, इसलिए इन मसल्स को हम स्ट्राइटेड मसल या स्ट्रैपेड मसल्स भी कह सकते हैं। इसी तरह हम जो है इनको एक बात और, ये मसल्स जो होते हैं, दीज मसल फैटीग वेरी रैपिडली, क्योंकि ये मसल बहुत रैपिडली फैटीग हो जाती है। इनको अगर कोई एक्टिविटी आप करा लेते हैं इन मसल से, तो एट दीज मसल बिकम फैटीग वेरी क्विकली। तो ये these are the some properties of skeletal muscles, like attached to bone, and these are under control, and these muscles are get fatigued rapidly, and these are multi-nucleated. Their muscle fiber, their muscle cells are multi-nucleated. So these are skeletal muscles. इसी तरह skeletal muscle के बारे में ये भी है कि क्योंकि हमारा मेन फोकस जो है स्केलेटल मसल में है, इस चैप्टर में, लेक्चर में, जो कमिंग लेक्चर है इस वीक में। तो तकरीबन हमारी बॉडी का 40 to 45% ऑफ द टोटल बॉडी वेट जो होते हैं, दैट इज कंपोज्ड ऑफ स्केलेटन मसल। यानी जो हमारी बॉडी बनी हुई है, पूरी बॉडी जो है, इसकी जो वेट है, इसमें से 40 से 45% जो है, ये कौन बनाता है, बिकॉज ऑफ दिस स्केलेटल मसल, ठीक है। और तकरीबन देयर आर 430 skeletal muscles, more than 430 skeletal muscles, जो कि फाउंड इन राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी में है। और इनमें से जो विगोरस मूवमेंट्स होते हैं, जो विगोरस मूवमेंट जिनको हम कहते हैं, ये तकरीबन ऐसे 80 पेयर्स ऑफ मसल है जो कि ये मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा मसल जो है क्या काम करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन देती है हमारी बॉडी को, ठीक है, कि टू स्केलेटल मसल, टू स्केलेटन, ताकि लोड्स को डिस्ट्रीब्यूट करें, और एब्जॉर्ब शॉकिंग एब्जॉर्बिंग के तौर पर भी काम करते हैं, प्रोटेक्शन के तौर पर भी काम करते हैं, स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, हम काम जो है मसल का, वो मोमेंट्स, कि इट इनेबल द बोन्स, बोन्स को, जॉइंट्स पे मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और हमारी बॉडी की पोस्चर को अगेंस्ट द फोर्स, उसको मेंटेन रखने की कोशिश, मेंटेन रखती है ना। तो ये थे कुछ मतलब
functions of and duties of muscles. तो स्केलेटल मसल्स के बारे में यही थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। इसके बाद जो है स्केलेटल मसल के बाद जो है स्मूथ मसल्स। तो स्मूथ मसल एज द नेम इंडिकेट्स दीज आर द स्मूथ मसल्स। तो इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक ये है कि these muscles don't attach to the skeleton to the bones, and these muscles these are non-striated muscles, and these are uninucleated cells. And the very important thing is that these muscles have these are involuntary, and these muscles are not under our control. What we want, let's suppose we want to stop the movement, so we can't stop the movement of the smooth muscles. For example, the JT muscles, gastrointestinal tract muscles, JT muscle, these are the smooth muscles. You can't stop your JT motility, and 24 hours your JT is running, and it's working, and its muscles are working in contract and relax. So it is not, these muscles are not under your control, and so that's why these muscles are called involuntary muscle, and these are called smooth muscles. A very important thing about these muscles is that these muscles do not fatigue rapidly. Like these muscles are working 24 hours, for 24 hours these muscles are working, and so you never feel any fatigue. But if you work, if you run for a while, for a few minutes, if you just walk for 10 minutes, 15 minutes, you may feel fatigue. But and smooth muscles do not fatigue. It's working for 24 hours, although. So these were also about the smooth muscles, which are involuntary muscles, and these are uninucleated muscles, these are non-striated muscles. Like these, you can see, we can compare here. In skeletal muscle, there are striated, these are veins, white and dark veins, you may observe. While in the smooth muscles, there are no white and dark veins. So these are about the smooth muscles. And now come to the cardiac muscles. So cardiac muscles, these are special muscles. They are related to the cardiac heart muscle. They are also called heart muscles because these muscles lie only in heart. What are the properties? There are some properties like of skeletal muscles and some properties of that like of the smooth muscles. One thing, these are uninucleated muscles, and these are involuntary muscles, and these are only present in the heart, and these muscles are striated muscle, just like of the skeletal muscle. These muscles are also have dark and white veins. You may observe dark and white veins. We are called striated or striated muscles. A very important thing about the cardiac muscle and the heart muscle is that the muscle fiber they are interconnected with each other. They are interconnected with, like this is one skeletal one cardiac muscle. This is another one cardiac muscle fiber, and this is the second cardiac muscle fiber. This is the third. You can observe like these two muscle fiber, they are interconnected with each other. So any electrical activity generated in these muscles that can transmit its electrical activity to the adjacent muscle fiber. So this is all about the some of the properties about the skeletal muscle, about the smooth muscle, and about the cardiac muscles. Okay, now we will discuss about the structure and organization of the skeletal muscle. We will go into detail about how the muscles, what is the organization of the skeletal muscle, what is the structure of the skeletal muscle, how the structure is formed of the skeletal muscles. So we will go into detail this structure and organization of the skeletal muscles. So पहले तो आप अगर देखें तो इसके जो मसल फाइबर जो होते हैं, इट इज अ structural unit of the skeletal muscle. जैसे कि हर सिस्टम में is every system is functional and structural units. Like suppose the nervous system has the unit of neuron is the structure and function unit of the nervous system. Like nephron is the structure and function unit of the kidney. So is same इस तरह मसल जो है skeletal muscle या muscle fiber जो है
दैट इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द स्केलेटल मसल्स, ठीक है। और इसके जो है देयर आर 100 ऑफ न्यूक्लियाइज इन ईच सेल। और दूसरी बात ये है कि मसल फाइबर जो होते हैं these are long cylindrical cells, these are long cylindrical cells होते हैं। और एक मसल फाइबर की थिकनेस जो होती है वो तकरीबन 10 से लेकर 100 माइक्रोमीटर, ठीक है। और एक मसल फाइबर की जो लेंथ होती है, द लेंथ ऑफ अ सिंगल मसल फाइबर मे बी अप टू 1 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी 1 सेंटीमीटर से लेकर 20 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो सकती है एक मसल फाइबर। फिर जो है अब मसल फाइबर इसमें क्या होगी, अंदर क्या होंगे और क्या होंगे, मायोफाइब्रिल्स होते हैं इसमें, अंदर क्या होते हैं मायोफाइब्रिल्स, एंड विच आर इन्वेस्टेड बाय, और इसकी इर्द गिर्द एक प्लाज्मा डेलिकेट प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इन जो है मायोफाइब्रिल के इर्द गिर्द, जिसको हम सार्कोलेमा कहते हैं। एक मसल फाइबर में अंदर मैनी मायोफाइब्रिल्स होते हैं जिनके इर्द गिर्द क्या होते हैं, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कहते हैं सार्कोलेमा, ठीक है। और फिर वही सार्कोलेमा, एक सार्कोलेमा और दूसरा सार्कोलेमा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं विया वेंकुलिन एंड डेस्ट्रोफिन रिच ऑस्टिन, ये कुछ प्रोटीन्स है जो कि इंटरकनेक्ट करते हैं एक सार्कोलेमा को दूसरा सार्कोलेमा, मतलब एक मायोफाइब्रिल को दूसरे मायोफाइब्रिल के साथ। अब इस डायग्राम को आप देखिए, सो पहले आप समझ आएगी आप लोगों को। This is a whole muscle belly. This is a whole muscle belly of any muscle like any bicep, tricep, whatever जो भी है. This is a whole muscle belly, and this whole muscle belly is covered with a sheet which is called epimysium. The outermost layer of the muscle in a muscle belly को जिस मेम्ब्रेन या जिस लेयर ने कवर किया हुआ है, जिस डीप फिशियन ने कवर किया हुआ है, इसको हम एपिमाइसियम कहते हैं, आउटरमोस्ट लेयर। व्हेन वी कम टू इनसाइड, जब हम अंदर आते हैं इसमें, तो फिर हम वेसिकल्स बनाते, बट ये एक वेसिकल, ये दूसरा वेसिकल, बंडल ऑफ मसल फाइबर, तो बंडल ऑफ मसल फाइबर, इस बंडल ऑफ मसल फाइबर को हम कहते हैं वेसिकल। और इस एक वेसिकल को कवर करते हैं एंडोमाइसियम, द outer the layers which covering the vesicles is called the uh, uh, perimysium, is called the perimysium। क्या कहते हैं इसको, शाबाश, perimysium, this is perimysium, this white sheet looking you, observing you at the screen, this is called the perimysium। फिर एक वेसिकल के अंदर जब हम जाते हैं तो इसमें अंदर क्या होते हैं, शाबाश, मसल फाइबर्स होते हैं। दिस इज वन मसल फाइबर, दिस इज अनदर मसल फाइबर, लाइक सपोज दिस इज होल वन मसल फाइबर, दिस इज अनदर मसल फाइबर। इस एक मसल फाइबर को जो वेसिकल्स के अंदर मसल फाइबर्स होते हैं, तो एक मसल फाइबर को जो शीट कवर करते हैं इसको हम कहते हैं एंडोमाइसियम। फिर इस एंडोमाइसियम के अंदर जो होते हैं, क्या होते हैं, शाबाश, इसके अंदर जो है मायोफाइब्रिल होती है, मसल फाइबर्स के आउटर, और मसल फाइबर को जो लेयर कवर करते हैं इसको हम एंडोमाइसियम कहते हैं। फिर वेसिकल्स को जो लेयर कवर करते हैं इसको हम पेरीमाइसियम कहते हैं। फिर आउटर मोस्ट लेयर जो है इसको हम एपिमाइसियम कहते हैं। आती है एपिमाइसियम, एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम जो है कवर सिंगल मसल फाइबर, और फिर इस सिंगल मसल फाइबर में जो है मायोफाइब्रिल्स होते हैं, और मायोफाइब्रिल्स के जो इसके जो क्या है, तो क्या है, सेल मेम्ब्रेन होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सार्कोलेमा कहते हैं, ठीक है, या इसके साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म हम कहते हैं। इसी तरह फिर जो है आप एक दूसरी डायग्राम से आप देख सकते हैं, दिस इज अ सिंगल मसल फाइबर, यू कैन ऑब्जर्व दिस इज अ सिंगल मसल फाइबर, एंड ये जो है दिस इज सिंगल मसल फाइबर, एंड यू कैन ऑब्जर्व मायोफाइब्रिल, देयर आर मेनी मायोफाइब्रिल्स हियर, and this is a sarcolemma, and mitochondria are here in this inside the muscle fiber। दिस इज अ सिंगल मसल फाइबर, इसके अंदर जो है मायोफाइब्रिल होती है,
फिर ये एक मायोफाइब्रिल, अब ये एक मायोफाइब्रिल, तो एक मायोफाइब्रिल में आपको क्या नजर आएंगे, आपको डार्क एंड व्हाइटिश बेल नजर आएंगे। अच्छा, डार्क एंड व्हाइटिश। अच्छा, एक ही मायोफाइब्रिल में फिर जो होती है स्मॉलेस्ट कंट्रक्टाइल यूनिट्स होती है, दीज आर द स्मॉलेस्ट कंट्रक्टाइल यूनिट्स। एक ही मायोफाइब्रिल के अंदर जो है स्मॉलेस्ट कंट्रक्टाइल यूनिट्स होती है जिनको हम सार्कोमियर कहते हैं। सार्कोमियर इज द स्मॉलेस्ट कंट्रक्टाइल यूनिट ऑफ द मायोफाइब्रिल। तो सार्कोमियर में आपको जो है फिर जो है वही जो मायोफाइब्रिल होते हैं, इट इज मेड ऑफ प्रोटीन्स। दो किस्म के पेलेमेंट्स, यानी इसमें तो मेन इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो दो किस्म के पेलेमेंट्स होते हैं। एक को हम टेक पेलेमेंट्स कहते हैं जिनको हम मायोसिन कहते हैं, एक को हम थिन फिलामेंट्स कहते हैं जिनको हम एक्टिन कहते हैं। ठीक है, तो दीज टू टाइप्स ऑफ फिलामेंट्स, टू टाइप्स ऑफ माइक्रो, इसको माइक्रो फिलामेंट्स कहते हैं। अच्छा, फिर मैं दोहराता हूँ, मसल फाइबर, मसल फाइबर के अंदर मायोफाइब्रिल, मायोफाइब्रिल के अंदर जो है जो माइक्रो फिलामेंट्स होते हैं जिनको हम एक्टिन और मायोसिन कहते हैं, दीज आर माइक्रो फिलामेंट्स। और ये एक्टिन और मायोसिन जो है क्या बनाते हैं, स्मॉल कंट्रक्टाइल यूनिट्स बनाते हैं जिनको हम कहते हैं सार्कोमियर। सार्कोमियर इज द कंट्रक्टाइल यूनिट ऑफ अ मसल फाइबर। तो दिस इज वन सार्कोमियर, यहाँ से लेकर ये जेड की एक और जेड, दो जेड के दरमियान, दिस होल इज कॉल्ड वन सार्कोमियर। अच्छा, एक दूसरी डायग्राम से मैं आपको सही तरीके से समझाता हूँ। दिस इज अनदर डायग्राम, दिस इज अ डायग्राम ऑफ द सार्कोमियर। व्हाट इज सार्कोमियर? सार्कोमियर इज अ स्मॉल कंट्रक्टाइल यूनिट, ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ, अच्छा, फिर आपको दो चीज और एक बात और कि माइफाइब्रिल में आपको दो बैंड्स नजर आएंगे, एक को हम कहते हैं आई बैंड और एक को हम कहते हैं ए बैंड। आई बैंड और ए बैंड। ए बैंड एक्चुअली टेक, इनमें टेक एलिमेंट्स होंगे जिसको हम, दिस इज ए बैंड, दिस इज ए बैंड, इनमें टेक एलिमेंट्स होंगे जिनको हम मायोसिन कहेंगे। एंड आई बैंड्स में जो है थिन एलिमेंट्स होंगे जिनको हम एक्टिन कहेंगे। तो दिस इज सार्कोमियर। अब सार्कोमियर की तरफ आते हैं, तो व्हाट इज सार्कोमियर, बेसिकली इसमें क्या क्या चीजें होती है सार्कोमियर में, ठीक है। तो सार्कोमियर कंसिस्ट ऑफ, अब देखिए, एक्टिन कंसिस्ट ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन, दीज और एक्टिन फिलामेंट्स, ये थिक है इसलिए इसको हम एक्टिन फिलामेंट्स। फिर ये ब्लू जो नजर आते हैं, दीज आर थिन फिलामेंट जिनको हम एक्टिन कहते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने कहा कि आई बैंड होते हैं और ए बैंड होते हैं, तो ए बैंड किसको कहते हैं? ए बैंड इज कॉल्ड, एक्चुअली दिस इज अ थिक बैंड, थिक फिलामेंट्स पर मुश्तमिल होते हैं जो कि मायोसिन है, ठीक है। और जो आई बैंड है, इट इज एक्चुअली यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी मतलब जहाँ से जहाँ पे मायोसिन खत्म हो जाता है वहाँ से शुरू हो जाते हैं दूसरी सार्कोमियर की उस रीजन तक जहाँ पे मतलब वहाँ पे मायोसिन खत्म हो जाते हैं। तो ये जो है आई बैंड कंसिस्ट ऑफ तीन एलिमेंट्स। अब फिर जब आते हैं कि एक्टीन, ये जो आपको नजर आते हैं यहाँ से लेकर इस एक्टीन, इन दोनों एक्टीन के दरमियान जो ये जगह आपको नजर आते हैं, दिस इज कॉल्ड एच जोन, दिस इज कॉल्ड एच जोन। और एच जोन के दरमियान ये लाइन जो नजर आती है, दिस इज कॉल्ड एम लाइन। फिर आते हैं हम आई बैंड में, आई बैंड में आपको ये जो नजर आते हैं, दिस इज कॉल्ड जेड लाइन, दिस इज कॉल्ड जेड लाइन, दिस इज वन जेड लाइन, दिस इज अनदर जेड लाइन। इन दोनों जेड लाइन के दरमियान दिस होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड sarcomere, and this is a small contractile unit of the muscle fiber. आपको एक another डायग्राम से आपको समझ आएगी, दिस इज another डायग्राम, दिस इज अ मसल myofibril and you can observe z, this is z dash, एक z dash से लेकर दूसरी z dash तक ये पूरा जो है दिस इज sarcomere, this is whole sarcomere, and it's consist of the thin filaments actin and the thick filaments myosin. And other than this there are some also elements protein like elastic जिसको हम टाइटिन कहते हैं जो कि इनको कंबाइन रखती है। तो माइफाइब्रिल जो है कंसिस्ट ऑफ, अच्छा, अब माइफाइब्रिल में कौन कौन से मतलब प्रोटीन्स होंगे या फिलामेंट्स होंगे, एक तो दो तो इम्पोर्टेंट, एक्टिन एंड मायोसिन, इसके अलावा इलास्टिन एंड इलास्टिक यानी न्यूक्लियस।
वही इंडोमाइसियम, पीरीमाइसियम और ईपीमाइसियम वाली बात है जो मैंने अभी की, ये तो हो गई। इसके बाद जो है स्ट्रक्चरल यूनिट जो है, ये चीज़ें भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, ये अब आते हैं कि ईच सार्कोमियर, हर सार्कोमियर में जो है क्या क्या होंगे। ईच सार्कोमियर कंपोज्ड ऑफ द थिन फिलामेंट्स, यानी 5 नैनोमीटर इन डायमीटर, कंपोज्ड ऑफ एक्टिन, एक्टिन पर मतलब है। थिक फिलामेंट्स होंगे जो कि अबाउट 15 नैनोमीटर इन डायमीटर होंगे, जिनको हम माइसिन कहेंगे। इलास्टिक फिलामेंट्स होंगे जो कि कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, जिनको हम टाइटिन कहेंगे। इनइलास्टिक फिलामेंट्स होंगे इसमें, जिनको हम, जो प्रोटीन पर मुश्तमिल होते हैं, जिनको हम न्यूक्लियस, ठीक है। तो अच्छा, थैंक यू सो मच एंड